अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग। यहाँ पर सुबह का टाइम है और ये संडे का ब्लॉग है। तो संडे को जो है ये सुबह का आप कह सकते हैं 10 बजे के बाद का ही टाइम है। अभी अभी धूप जो है ना वो निकलना स्टार्ट हुई है। तो हम लोग जो है ना वो बिस्तर से बाहर निकले हैं क्योंकि गैस भी नहीं होती है मॉर्निंग में और फिर धूप भी नहीं होती, तो फिर बिस्तर में घुसे रहने का जो है ना वो मन करता है। तो बस यहाँ पे यही था जी। यहाँ पे मैं तो उठ गई थी, रूहान भी उठ गया था। हम दोनों माँ बेटा जो है ना वो 9 बजे तक हम उठ जाते हैं, 9 साढ़े 9 हद 10 बजे। तो ये है कि फिर हम लेटे रहें तो वो एक अलग बात है बिस्तर में घुस के तो बस आज फिर इसके बाबा घर थे, ये नहीं उठता जनाब। इसको उठाना बहुत मुश्किल है। लियान जो है ना, मतलब स्कूल जाना हो ना तो एक आवाज़ में उठ जाएगा, लेकिन वैसे घर पे हो ना तो फिर नहीं उठता है। तो इसको फिर छुट्टी वाले दिन जो है ना इसके बाबा की होती है कि वो घर पे होते हैं ना, तो फिर वो इसको जल्दी उठा देते हैं। तो आज इसको थोड़ा सा टाइम से पहले उठा रहे हैं, वरना 11 बजे के बाद उठना होता है। तो थोड़ा सा जो है ना वो तंग हो रहा है। तो फिर उसके साथ ही जी रूहान भी आ गया, कहता है कि मैं भी मदद करता हूँ बाबा की। तो मैं भी सुबह इसको जब आवाज़ें लगा रही हूँ उठ जाओ, तो भी ये भी कहेगा उठो उठो, मतलब अपनी जो है ना इसकी लैंग्वेज में। किसी दिन मैं आपको सुनाऊँगी। तो मैंने कहा इनको उठाएं ताकि नाश्ता वगैरह करें, और उसके बाद मेरा दिल था कि हम ज़रा बाहर जाएं, धूप में जाके बैठें। लेकिन बच्चों ने जो है ना वो कह लें कि बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल ही लगता है भाई। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें तो मतलब इनकी तैयारी, इनका खाना पीना, इनको रेडी करना, मतलब काफ़ी टाइम जो है ना इसमें जाता है। तो है मैं फिर मेरी तो है बस हो गई थी। मैं किचन सारा साफ़ करके आई और नाश्ते के लिए बिल्कुल मतलब सारी चीज़ें मैंने रेडी की हुई थी, बस पराठे बनाने थे। तो जनाब जो है ना वो उठ ही नहीं रहे थे। मैंने कहा अच्छा ये तो उठता है, यानी मैं बाकी तो बिस्तर वगैरह जो है ना वो समेटूँ। तो बस यहाँ पे ये देखें जी, मैंने बिस्तर समेटने स्टार्ट किए और मेरा जो हेल्पर है, ये छोटा वाला हेल्पर, ये भी आ गया। अच्छा, इसको पता है कि इसके बाद मामा ने क्या करना है, तो वो आगे आगे वाला काम जो है ना वो करना शुरू कर देगा, जो मतलब इसके बस की बात है। तो सबसे पहले जी मैंने कहा बिस्तर में जो है ना वो तय लगा के तो रख दूँ जगह पे, क्योंकि घर एक दफ़ा सिमटा हो ना तो आपको तसल्ली होने लग जाती है कि हाँ सफाई हो गई है कुछ ना कुछ। तो बस वो झाड़ू और मोप रह जाता है तो उसकी इतनी टेंशन नहीं होती है। अगर एक भी कंबल ऐसे बिखरा हुआ है ना तो ऐसा लगता है पूरे घर में मतलब बहुत ज़्यादा काम जो है ना वो रखा हुआ है। वही कहते हैं ना कि आप अगर सो के जैसे ही उठें और बेड सेट कर लेना तो आधा काम आपका ख़त्म हो जाता है, और ये वाकई ही ये आपका माइंड जो है ना वो सेटिस्फाई हो जाता है। अच्छा ये जनाब देखें, इसको बहुत ठंड लगती है भाई। ये उठ के यहाँ पे आ गया, हीटर के आगे आके बैठ गया था। अच्छा, इसको पता नहीं क्यों ज़्यादा ठंड लगती है। मतलब मैं शुरू से मतलब इसको जो है ना ठंड थोड़ी ज़्यादा लगती है, अपनी मासी की तरह उसको भी बहुत ठंड लगती है और इसको भी, दोनों एक जैसे ही हैं। तो हीटर के आगे आके बैठ जाएगा, मतलब उधर आके आधा पौना घंटा बैठेगा, फिर नाश्ता करना है वहीं पे बैठ के इसने नाश्ता करना है, ऐसे ढीले ढाले। तो मतलब घंटा डेढ़ जो है ना मेरा ज़ाया करता है। मैं आगे कहती हूँ, मैंने कहा तुम स्कूल जाते हो ना तो बड़े सुकून से मैं अपना काम जो है ना वो ख़त्म कर लूँ, क्योंकि ये नहीं होता ना कि बच्चे नाश्ता करना है, मैंने नाश्ता करना है मैं बाद में कर लूँगी, कोई मसला नहीं। लेकिन बच्चों को यह होता है कि पहले इनको करवाएं और उसके बाद अपने काम जो है वो स्टार्ट करें। अच्छा, यहाँ पे जी नाश्ता वो हो गया था डन, रेडी हो गया था। तो पराठे बनाए हैं और साथ में हस्बैंड के लिए मैंने सादा रोटी बनाई है, उसको मैंने घी लगा दिया ऊपर से। मैंने कहा चलें आप भी इंजॉय कर लें, घी तो आप खा ही सकते हैं ना, देसी घी का है कोई नुकसान नहीं है। तो मैंने कहा आप खा लें, सर्दियों में ही खाया जाता है वैसे भी ज़्यादातर। तो बस यहाँ पे मैं फिर चाय भी ले आई हूँ। मैं जैसी रोटी बनती है ना मैं साथ ही इनको दे देती हूँ ताकि गरम गरम जो ना वो खा लें। पहले हस्बैंड की, फिर उसके बाद अलियान की, तो फिर बाद में जो ना वो मेरी अपनी बनती है तो उसके बाद मैं चाय भी ले आई थी। तो बस अभी मैं और रूहान जो हम दोनों मतलब माँ बेटा नाश्ता करेंगे। इनका तो तकरीबन हो गया था। और ये कल मैंने आलू गोभी का सालन बनाया था, इसका मैंने शॉर्ट भी डाला नहीं, अभी नहीं डाला, वो भी मैं डालती हूँ। इसके मैंने शॉर्ट्स बनाए थे, मैंने कहा शॉर्ट बनाती हूँ। अच्छा, मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी तो काफ़ी लोगों ने कहा हमें लॉन्ग वीडियो चाहिए, तो मैंने कहा चले लॉन्ग भी मैं बनाती रहूँगी लेकिन साथ साथ शॉर्ट्स भी बनाऊँगी, क्योंकि मुझे ना किसी ने कहा है कि आप शॉर्ट्स बनाएं तो आपका मे बी चैनल थोड़ा सा जल्दी ग्रो करे, क्योंकि वाकई शॉर्ट्स जो है ना वो आजकल ज़्यादा देखे जाते हैं। अच्छा, शॉर्ट्स बनाना भी मुश्किल लगता है और उसको एडिट करना भी मुझे मुश्किल लगता है। मैं अब 12-13 मिनट की जो वीडियो होती है उसको 1 मिनट में लाना बहुत मुश्किल लग रहा होता है। तो लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो मैं कोशिश करती रहूँगी। तो आप लोगों का शुक्रिया जो लोग वीडियो देखते हैं, और अगर आप देखते हैं तो लाइक भी किया करें, ज़रूर लाइक किया करें। देखिए अब 5000 व्यूज़ होते हैं तो 500 लाइक आते हैं, तो बाकी लोग जो है वो लाइक नहीं करते हैं। आप लोग भी प्लीज़ लाइक किया करें, और अगर वीडियो आप देखते हैं तो पूरी वीडियो देखा करें। अगर आपको अच्छी लगती है, मतलब ज़बरदस्ती नहीं है यार
अगर अच्छी लगती है तो फिर पूरी वीडियो देखा करें। कुछ लोग होते हैं स्किप कर करके देखते हैं, वैसे मैं भी ऐसे ही करती हूँ यार। कुछ खास करके मैं ड्रामा वगैरह अगर कोई देखती हूँ ना तो मैं उसको स्किप कर करके देखूँ, बस अच्छा यहाँ से देख लो बस ठीक है। तो बाकी व्लॉग जो मुझे अच्छे लगते हैं वो मैं पूरे देखती हूँ। और मेरा व्लॉग देखने का जो टाइम है ना वो किचन में होता है, मतलब साथ साथ मैं वीडियो अपनी शूट भी कर रही होती हूँ और काम भी कर रही, क्योंकि वैसे तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता। तो अच्छा जी, काफ़ी बातें हो गई। उसके बाद यहाँ पे जी मैंने कामों में लगी। मेरे हस्बैंड कहते हैं जी तुमने सफाई नहीं करनी, ये नहीं करना। मैंने कहा खबरदार सफाई की बात ना करना, चाहे मैं हल्का फुल्का हाथ लगाऊँ, मैंने ज़रूर एक दफ़ा जाना करना है। मैं बाहर जाऊँ ना, मुझे बड़ी उलझन होती है कि घर में काम पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है, आज मैंने सफाई नहीं की, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो फिर मैंने कहा बस मुझे जो है ना आप 20 मिनट दे दें। अच्छा 20 मिनट में मैंने सारा जो है ना वो घर समेट लिया था, सफाई कर ली थी। तो बस बर्तन धोए, बर्तन जो ना मेरे हस्बैंड ने धोए थे, कहते बर्तन मैं धोता हूँ तुम सफाई कर लो। तो मुझे बड़ा उन्होंने कहा है कि सफाई नहीं करो वरना धूप और कम हो जाएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी सी मैं धूप ले लूँगी, कोई मसला नहीं। तो बस यहाँ पे फिर अलियान जो वो अपनी तैयारी करने लग गया था, और बस मैंने जो है इनके बर्तन धोते धोते मैंने फटाफट झाड़ू लगाई है, और अभी बस मैं मोप लगा दूँगी। ज़्यादा काम नहीं करती हूँ, मतलब डीप में नहीं जाती हूँ ना, बस हल्का फुल्का सा कर लेती हूँ संडे को। संडे को तो इनका दिल होता है मतलब कोई काम ना हो, बस आराम से जो है ना खाओ पियो, और बाहर जाना है तो बाहर चलो, मतलब और कोई काम ना हो। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, अगर आप लोगों ने घर में ही खाना पीना ना तो फिर मतलब सारे काम करने पड़ते हैं। अच्छा नाश्ता बनाओ तो जाहिर बात है किचन ख़राब होगा तो फिर उसको साफ़ करना पड़ेगा, और तैयारी करते कराते भी ना भी गंद हो, लेकिन एक दफ़ा ज़रूर साफ़ करो भाई, बस है। हाँ, मुझे खुद कभी कभी कहते हैं पता नहीं तुम्हारे अंदर क्या है, मैंने कहा बस है, मुझे खुद नहीं पता। अच्छा जी, यहाँ पे क्लीनिंग सारी मेरी डन हो गई थी, तो बस अब सबसे पहले मैं इसके बाद मैं रेडी हो जाऊँगी, क्योंकि रोहान को एंड पे रेडी करूँगी। अच्छा इनका ये होता है ना कि मतलब इनको रेडी कर दो तो इन्होंने दोबारा से जो है ना वो मतलब पैम्पर चेंज करवाना होता है, कुछ ना कुछ काम जो है ना बढ़ाया होता है, तो मैं फिर इसको बिल्कुल एंड पे रेडी करती हूँ, ताकि जो है ना जो भी मसला है ना वो पहले ही इसका हल हो जाए। तो यहाँ पे बस मैं ये देखें जी, कारपेट वगैरह सीधा कर देंगे। अच्छा इसको पता है कि इसके बाद ये छोटी छोटी देखता रहता है ना, मतलब अलियान को करते हुए मुझे करते हुए, तो फिर वही उसने जो है ना वो कॉपी करनी होती हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही थी, मैं मेरे ख्याल से मैं रेडी हो रही थी इस वक्त। तो बस उसके बाद जी हम लोग जल्दी जल्दी से करते कराते भी हमारे 2 बज गए थे निकलते। तो आजकल वैसे भी थोड़ी सी कह लें कि धूप जो है वो ठंडी है, और यहाँ पर भी जो है ना परसों परसों यहाँ पर भी जो है ना वो धुंध पड़ी थी। मैं कह रही थी, मेरी नंद बड़ी नंद की कॉल आई ना, मैंने कहा हमारे यहाँ तो धुंध नहीं पड़ती है। तो उससे 1-2 दिन बाद यहाँ पर मतलब यहाँ पर भी धुंध जो है ना वो पड़ गई। मैंने कहा लो जी, और उस दिन से जो है ना वो सर्दी थोड़ी सी तेज़ हुई हुई है। ये है कि सूरज निकलता है, धूप निकलती है, लेकिन ठंडी ठंडी सी होती है। तो वहाँ पे तो मैंने अम्मी को कॉल की है ना, तो मतलब बता रही थी कि धूप कोई नहीं निकली, और अम्मी की भी तबीयत जो है ना वो आजकल मतलब ठंड की वजह से ख़राब हुई हुई है, ठंड लगी हुई है उन्हें। वो कराची गई हुई थी, तो वहाँ से फिर मतलब वहाँ जाके वहाँ का शायद मौसम चेंज था, तो उस वजह से उनको भी ठंड लगी है, थोड़ी तबीयत ख़राब है। तो उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। तो मेरे ज़हन में आ गया, तो चलो ये है कि दुआ से इंसान की जो है ना वो तकदीर बदल जाती है। तो मैं कहती हूँ कि जब भी आप लोग हाथ उठाएं मेरे लिए भी ज़रूर दुआ किया करें। सच में दुआएं देने वाला होना चाहिए, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा यहाँ पे जी हम लोग भी निकल आए थे, और उसके बाद डिसाइड ही नहीं हो रहा था कहाँ जाना है, पार्क में जाना है, लेकिन कौन से पार्क जाना है। मैंने कहा इनको बहुत ज़्यादा पार्क में हमने घुमाया ना, तो अब इनको कोई समझ ही नहीं आती। तो फिर अलियान को तो है बैरिया में एक पार्क है, वो ज़्यादातर अच्छा लगता है, तो वहीं जा रहे हैं जी। और ठंड मतलब बाइक पे ठंडी हवा लग रही थी, तो रूहान ने कैप नहीं पहनी हुई थी, तो मैंने कहा नहीं इसको कैप पहनाएं, हवा जो है ना वो मतलब बाइक जब चलती है तो ठंडी लगती है। तो बस धूप आप देख लें कि नाम की रह गई है, तो क्या कर सकते हैं। मैंने कहा सुबह जल्दी उठें, छुट्टी वाले दिन वैसे ही मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा ही रिलैक्स मोड पे हम लोग चले जाते हैं। तो हस्बैंड जो है ना वो भी आराम से उठेंगे, ज़ाहिर बात है फिर मैं उनको तंग भी नहीं करती। मैं कहती हूँ वो कहेंगे कि मुझे एक छुट्टी होती है तो मुझे सुकून नहीं लेने देते हैं, और खुद जो है ना वो रोज़ाना आराम सुकून से उठते हैं और मतलब इंजॉय कर रहे होते हैं। तो फिर मैं भी ज़्यादा उनको जो है ना फोर्स नहीं करती हूँ, मैं कहती हूँ चलो अपना टाइम पूरा करके नींद तो फिर उठें। तो मैं तो खैर उठ जाती हूँ, ये जो जनाब है ना छोटे मियाँ, ये इसने उठ जाना तो मुझे उठते थे मामा उठो दूध, उठो दूध। तो फिर माशाल्लाह से ये है कि जागा होता है, तो फिर ज़ाहिर बात है कि माँ कहाँ सो सकती है। तो मैं भी फिर अपने कामों में जो है ना वो लग जाती हूँ कुछ ना कुछ करने।
तो बहरहाल जी यहाँ पे हम लोग पार्क में आ गए थे और यहाँ पे पार्क में आके पहले तो ये बिल्कुल स्लो मोड पे होते हैं कि इनका दिल नहीं कर रहा होता कि चलें। तो जैसे फिर जाने का टाइम होता है तो फिर इनका दिल नहीं कर रहा होता कि जाएं। अच्छा यहाँ पे ये लोग चल ही नहीं रहे थे। मैंने कहा चलो ना, अब क्या है। तो सोच रहा था कि मामा मैं कौन सा स्विंग पे जाऊँ, कौन सा। मैंने कहा लो जी। तो यहाँ पर ये देखें आराम से टहल रहा है, देख रहा है। तो बस थोड़ी देर में हो जाएंगे एक्टिव। तो यहाँ पे फूल जो है ना बड़े प्यारे लग रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ी सी मैं इनकी वीडियो बनाती हूँ। इस पार्क में हम लोग अक्सर आते हैं, मतलब धूप होती है काफ़ी इस पार्क में, तो अक्सर हम लोग आते हैं। तो अभी तो है ये है कि मेरे ख्याल से 2-2:30 बजे का टाइम हो गया था, तो इतना वो नहीं फील हो रहा था। आजकल ये है कि ज़रा धूप भी कह लें कि हल्की है ना, इतनी खास धूप नहीं है, लेकिन यह है कि बस बैठे रहो तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे फिर बच्चों ने खूब इंजॉय किया है, मतलब खेला कूदा है और अपना कह लें कि फ़न किया है पूरा वीक। जो बेचारा वेट करता है कि हमने बाहर जाना है। और आज के ब्लॉग में मेरे ख्याल से यही सब कुछ है। मैंने कोई भी और जो है कोई मतलब किचन का काम वगैरह नहीं किया, कोई और काम नहीं किया। बस आज आपके साथ मैंने अपनी मॉर्निंग की रूटीन शेयर की है और संडे की जो आउटिंग की रूटीन है ना वो शेयर की है। एक्चुअली ना आज मैंने खाना बनाया भी नहीं है मेरे ख्याल। हाँ, आज मैंने खाना नहीं बनाया था। आज संडे के दिन ना हमने जो भी हमारे सालन फ्रिज में रखे हुए थे ना, कह लें कि 2-3 दिन के जो हम सालन मतलब थोड़े थोड़े बच जाता है ना, वो फिर हम एक दिन रखते हैं तो उस दिन खा लेते हैं। तो आज जो है ना वो मटन का सालन रखा हुआ था, गोभी का भी पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा आज जो है ना हम सालन नहीं बनाएंगे, तो अगर दिल किया तो चावल बना लेंगे। तो फिर हस्बैंड कहते हैं नहीं चावल रहने दो, मतलब उन्होंने भी नहीं खाने, अलियान ने भी नहीं खाने। तो फिर मैंने कहा चलो मैं भी रहने देती हूँ। तो मैंने कुकिंग की ही नहीं, बस घर आए शाम को तो बस चाय वाय पी, उसके बाद जो सालन था उसके साथ ही मैंने रोटी वगैरह बना ली थी। तो हमने रात का खाना खा लिया था, तो इसलिए मैंने फिर ज़्यादा कोई नहीं शूट किया। तो उसी दिन से जो है ना ये लाइट का भी चल रहा था इशू, मतलब सबके मेरे हाल से ऐसे ही हो रही है, 1 घंटा जा रही है 1 घंटा आ रही है। आप लोग बताइएगा मुझे किस किस के हाँ जो है ना वो ये मसला चल रहा है। मेरी अम्मी तो खैर बता रही थी कि उनके भी यही मसला चल रहा है जी लाइट का। तो मेरे ख्याल से पूरे मुल्क में ही है। मैं है न्यूज़ नहीं देखती हूँ क्योंकि टीवी नहीं है, तो स्पेशल जो है ना वो मोबाइल पे फिर न्यूज़ चलाती नहीं हूँ। तो और मेरी किसी से बात ही नहीं होती है, कोई मेरी फ्रेंड नहीं है, कोई नहीं है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा आप। और बस यहाँ पर फिर हमारी हो गई थी वापसी। बच्चों ने जो है ना रास्ते में वापस हम गए तो PWD से कुछ हमने चीज़ें ली थी। अलियान की बेल्ट ली थी, रोहान के ट्राउज़र्स लिए थे, इस तरह की 2-4 चीज़ें ली। मतलब जाते जाते आपको कुछ ना कुछ बाहर आए ना तो आ जाता है जी ये ले लेते हैं, ये रहता है, ये लेने वाला था। तो बस उसके बाद हम घर चले गए थे। और बस जी यहीं तक था आज का व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।